तो मेरा भी आज फर्स्ट डे है, इधर आके देख रही हूँ सब एक दूसरे को गाली वाली दे रहे, गाली का पोस्टर बना रहे, यही कर रहे सब। यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि यहाँ प्रोटेस्ट करने छात्र भी आ रहे हैं, राइट। और सीजेपी का मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और पेपर लीक रोका जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो वहाँ दिखाइए इधर जो है इधर गाली दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा चाहिए, बट इधर लोग मोदी को गाली दे रहे हैं। बात ये मोदी को गालियां दे रहे, भाई अब इस्तीफा से मतलब क्या इस्तीफा गाली देने से मिलेगा? क्योंकि सोनम वांगचुक है, वो भी बोले हैं कि हमारा मेन मकसद है शांतिपूर्ण। दीपके हैं, उनका भी कहना है शांतिपूर्ण। बार बार अपील किया जा रहा है स्टेज से, किया जा रहा है ना, बोल रहे हैं आप सब। जो हमारे साथ है वो लोग फूल दे रहे हैं, वो पुलिस वालों जो पुलिस में है उन्हें फूल दे रहे हैं, उन्हें खाने को दे रहे हैं, उन्हें पानी दे रहे हैं। लेकिन पुलिस क्या कर रही है कि हम लोगों पे डंडा बरसा रही है, फिर भी हम लोग देखो कितना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग फूल दे रहे हैं। जंतर मंतर पे कोको जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है और उसके साथ यहाँ पे कुछ छात्र बिहार से भी आए हुए हैं। यहाँ पे ये दो लोग आए, कुछ और भी छात्र आए हैं, लेकिन यहाँ पे दो लोग हमें मिले बिहार से आए हुए। इनके बैनर पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक बिहारी, सीधा करना आप, एक बिहारी चौपे भारे, क्योंकि ये सच है, सबको पता है, ये चीज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है बिहारी आ गए। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? बिहार से। क्या नाम है आपका? जानवी। आपका क्या नाम है? रोशनी। आप भी बिहार से आए हैं? यहाँ पे किस लिए आए हैं? प्रोटेस्ट के लिए, इस्तीफा लेने के लिए। किसका इस्तीफा लेना है? धर्मेंद्र प्रधान का। क्यों लेना है? हाँ, पेपर लीक हो रहे इसलिए बार-बार। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th पास हो गई है, तो अब आप आगे चल करके एग्जाम की तैयारी करेंगे, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामों का। बिहार में अभी जो डीयूपी का एग्जाम हुआ था, जो शिक्षा पदाधिकारी का एग्जाम हुआ था ब्लॉक स्तर का, वो पेपर लीक हो गया, रद्द भी हो गया। अभी हमने सीयूटी का पेपर दिया, उसका भी सुनने में आया कि उसका भी पेपर लीक हो गया। मतलब छोटे-छोटे पेपर भी लीक हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं था कि लगातार जो आप लोग इतने सालों से मेहनत करते हैं, आप छात्र हैं, आप 1 साल 2 साल घर में, देखो घर से बिहार तक मुझे पता है घर से कितना प्रेशर होता है नौकरी लेने को लेकर के, और उसके बाद आप तैयारी करते हो, फिर पेपर लीक हो जाता है, तो कैसा फील होता है उस समय? तो इसीलिए तो आए, इसीलिए इस्तीफा लेने के लिए आए। दोबारा पेपर लीक हो जाता है। और अभी 12th का बोर्ड का पेपर हुआ था, OMR शीट उससे चेकिंग हुआ था, OMR से, उसमें भी इतने कम नंबर दिए गए हैं उस पेपर में भी। हाँ, अभी जो 12th का बोर्ड हुआ था, तो उसमें भी ऑनलाइन चेकिंग हुआ था इसकी वजह से। तो हर चीज यही करते हैं। तो घर वाले जब आप तैयारी करोगे, अभी तो आप 12th पास की हो, जब तैयारी करके आगे जाओगे और उस समय पेपर लीक होगा और घर वाले अलग से परेशान होते हैं कि जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए, तो इस प्रेशर को आप लोग कैसे झेलते हो? कैसे झेलते, टेंशन होता है, घर वालों का आता प्रेशर आता है। और अभी सीयूटी का पेपर हुआ था, तो उसमें भी जो हमने पेपर का जो फॉर्म भरा था ना, तो उसमें भी ये वाला सिस्टम था, जो SC के जो बच्चे हैं, तो उससे हर चीज में कम पैसे लिए जा रहे हैं और कम नंबर में उनको सीट दिया जा रहा है। अभी सीयूटी का पेपर हुआ है और हमारे ज्यादा नंबर भी आ रहे हैं, फिर हमें सीट नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट का सिस्टम देख के ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट की भाई अब तैयारी करो ही मत। तो हमने सोचा है कि हम करेंगे सीए की तैयारी, क्योंकि सीए में कोई रिजर्वेशन वाली सिस्टम है ही नहीं। तो आज ये पहला दिन है आपका प्रोटेस्ट में, इससे पहले भी आए थे? पहला जो न्यूज में देख करके आप लोगों को लगा कि वहाँ जाना चाहिए, साथ देना चाहिए। दिन कहाँ रहते हो आप लोग दिल्ली में? दिल्ली में ठीक है, तो आपको ये क्यों लगा कि हमें यही लिखना चाहिए बैनर पे? क्योंकि आप कह रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा चाहिए, अलग अलग बैनर पर देखोगे तो मोदी को लेकर के उन्होंने लिखा है, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के लिखा है, आपको क्या लगा कि हमें ये लिखना चाहिए? मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा चाहिए, बट इधर लोग मोदी को गाली दे रहे हैं। बात ये मोदी को गालियां दे रहे, भाई अब इस्तीफा से मतलब गालियां दे रहे, गंदी गालियां दे रहे। यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि यहाँ प्रोटेस्ट करने छात्र भी आ रहे हैं, राइट। और सीजेपी का मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और पेपर लीक रोका जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो वहाँ दिखाइए इधर जो है इधर गाली दे रहे हैं मोदी को। तो ये प्रोटेस्ट को सही रास्ते पे नहीं लेकर के जा रहे हैं, प्रोटेस्ट को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो छात्र हैं वो एक्चुअली में इसी का समर्थन नहीं करें। अभी देखिए ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो गालियां दी जा रही है वो सही नहीं है, सही तरीके से अपने प्रोटेस्ट किया जाए और सही तरीके से अपनी मांगों को रखा जाए। मकसद क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना, लेकिन सच में ये गलत हो रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है भाई, उससे मतलब रखो, इस्तीफा से मतलब रखो। ये इधर कोई मोदी को गाली दे रहे, कोई किसी को गाली दे रहे, ये अच्छा नहीं है। बस जो काम के लिए आए वो काम करो। आप समर्थन तभी करोगे जब सही तरीके से चीजें रखी जाए। हाँ, तो मेरा भी आज फर्स्ट डे है, इधर आके देख रही हूँ सब एक दूसरे को गाली वाली दे रहे, गाली का पोस्टर बना रहे, यही कर रहे सब। हैं? भी तो आती है, पेरेंट्स पैसा लगाते हैं, बेचता है किसानी करके।
है ना। ये लोग क्या करते हैं, पैसा अपना खा जाते हैं। सर तो मेरी बात सुनो, क्या खुंदक आने से रास्ता निकल सकता है? आप मेरी बताओ, खुंदक आने से आपको अपनी मांगे रखनी है, आपको इस्तीफा चाहिए। मांगे रखनी है। आप मेरी बात सुनो, आपको इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा चाहिए। क्या इस्तीफा गाली देने से मिलेगा? क्योंकि सोनम वांगचुक है, वो भी बोले हैं कि हमारा मेन मकसद है शांतिपूर्ण। दीपके हैं, उनका भी कहना है शांतिपूर्ण। बार बार अपील किया जा रहा है स्टेज से, किया जा रहा है ना। गाली कौन दे रहा है? गाली कौन दे रहा है? गाली दे रहा है। मैं नहीं कह रहा। तो कई लोग तूने भेजे, वही गाली दे रहे हैं। हम लोग गाली मेरी नहीं बात दे रहे सुनो, छात्र हैं। हम लोग बहुत शांतिपूर्वक कर रहे हैं। हाँ वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। जो आपने गाली बोल रहे हैं ना, आप गाली सुनिए। गाली जो उन्होंने भेजा वही दे रहे हैं, हम लोग कोई नहीं दे रहे हैं। मैं लगातार पिछले वीडियो में भी कह रहा हूँ कि इस प्रोटेस्ट को एक मिनट रुक जाओ, इस प्रोटेस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, सही तरीके से आगे बढ़ाया जाए, सरकार को झुकाया जाए। अब मेरी बात सुनिए, एक मिनट, सरकार को झुकाया जाए। लेकिन यहाँ पे कुछ ग्रुप हैं जो मोदी को अब सब गाली दे रहे हैं। कौन क्या ग्रुप है? सही बोलो है? मोदी जी के ग्रुप है, हमारे नहीं है। जो हमारे साथ है वो लोग फूल दे रहे हैं। वो पुलिस वालों जो पुलिस में है उन्हें फूल दे रहे हैं, इसमें उन्हें खाने को दे रहे हैं, उन्हें पानी दे रहे हैं। लेकिन पुलिस क्या कर रही है कि हम लोगों पे डंडा बरसा रही है। फिर भी हम लोग देखो कितना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग फूल दे रहे हैं फिर भी। और आप ये बोल रहे हैं ना गाली दे रहे हैं, तो गाली कोई पहली बात तो कोई दे नहीं रहा है। लेकिन जो दे रहे हैं ना वो हमारे लोग नहीं है। हम लोग बहुत शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी से नहीं, वो 19-20 दिनों से कर रहे हैं। कर रहे होते तो बहुत पहले देखो। मेरा भी वही मानना है कि यहाँ पे छात्र तो हमेशा शांतिपूर्ण ही रहेंगे, वो कभी गलत नहीं बोल सकते हैं। लेकिन क्यों कांग्रेस जनता पार्टी इन लोगों को कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है? कंट्रोल कर रही है, कंट्रोल सब हम लोग हैं, हम सारे कंट्रोल में है ना। तो आप ऐसे कुछ लोग होते हैं जो जैसे आप हो, आप नहीं भेजो, क्या पता। आप लोग तो मीडिया हो, मीडिया आप लोगों का ही नहीं भरोसा है ना। मैं तो लगातार कह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट को मजबूत किया जाए। आपके कहने से क्या होता है? आपके कहने से दिखा कुछ और रहे हैं ना, दिखा कुछ और रही है। मैं अपने वीडियो में यही कह रहा हूँ कि जो इधर आप सब बोले जा रहे हैं, वही मेरी बात सुनो, बोल उस चीज को कंट्रोल करके नहीं आपको सर, सही ढंग से प्रोटेस्ट किया जाए। बोल ही नहीं रहा कोई भी अब सब नहीं बोल रहा है। सारे सीधा यही कह रहे धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं आप सब। हाँ हाँ मैं कह रही हूँ। आपके साथ में छात्र हैं। कोई गाली नहीं दे रहा है। गाली कोई नहीं दे रहा। सब ये कह रहे हैं, सब ये लोग कह रहे हैं इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, ये नारे लग रही है। यही होना भी चाहिए, यही यही लगा रहे होना हैं भी हम चाहिए। लोग। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक मिनट धर्मेंद्र प्रताप पता क्या कह रहे थे? धर्मेंद्र प्रताप ने ये बोला कि जितने बैठे ना दहशत गर्दी है, आप दिखा दो कोई भी दहशत गर्दी हो। यहाँ पे किसी के हाथ में बंदूक पिस्तौल हो, सबके हाथ में किताब है, सम्मान की बात कर रहे हैं, तो कहाँ से हो जाएगा? वो लोग तो ये भी कह रहे हैं यहाँ से फंडिंग, बाहर से फंडिंग आ रही है। देखो सरकार तो गलत बोलेगी, क्योंकि अपनी बचाव के लिए सरकार तो गलत बोलेगी ही बोलेगी। एक बात बताओ, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं मौका भी तो मिल रहा है ना। ऐसे कुछ लोग हैं जो इसको बिगाड़ना चाहते हैं और उसी की वजह से आप लोग बदनाम ये होंगे। स्टूडेंट है, इनसे बैठ के भी बात की जा सकती है, बैठ के बात की जा सकती है। आप क्यों नहीं आ रहे हो? कल बीजेपी डब्बा ने उनको बुलाया, 2 घंटे उनके वेस्ट करे, फोन भी सबमिट कर लिया और कह रहे हैं हम बात करेंगे, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। और कल मोदी जी ने पता है कितना बड़ा झूठ बोला है? कल मोदी ने ये बोला है पेपर लीक वालों पे इतनी बड़ी कार्रवाई हो कि एक मिसाल बन जाए, और आप भी यही हो और हम भी यही है, देख लें कितनी बड़ी मिसाल बन जाएगी। ये एक और जुमला और एक और झूठ है उनका, मोदी का। मोदी जी ने आज ट्वीट करके सुबह कहा कि हमने फास्ट ट्रैक किया सपना बोला है कि फास्ट ट्रैक बनाया जाए, जिसमें कभी भी पेपर लीक हो तो तुरंत कार्रवाई हो। इसको कैसे देखते हैं? सर हम इसको इस तरह देखते हैं जैसे वो जुमले देते हैं ना, इस तरह देखते हैं। अगर उनको ये चीज लेनी होती है, बिल्कुल सीरियस लेना होता, इतने दिनों से बैठे थे, जब क्यों नहीं बात करी? 56 इंच का सीन है, अब कहाँ गया? दिख ही नहीं रहा 56 इंच का सीन है। आगे बात करें, स्टूडेंट से बात करें, मांग रखें, तो बात करने से ही समाधान निकलेगा, बिल्कुल समाधान निकलेगा। देखिए वही बात है कि अभी भी छात्रों को विश्वास नहीं है। मोदी जी बेशक कह रहे हैं कि हमने फास्ट ट्रैक का सपना की है और वहाँ पे फास्ट ट्रैक का सपना की है और इसमें जल्द से जल्द सुनवाई होगी, लेकिन अभी भी छात्रों को विश्वास नहीं है उनके बातों को। उन्हें लग रहा है कि ये जुमला ही है, ये जुमला है, क्योंकि अगर करना था तो पहले उन्होंने ये चीज क्यों नहीं किया जो आज कर रहे हैं। तो इस तरह से छात्र उनके जुमले में आने वाले नहीं हैं। इन लोग की जो मांगे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उसी बात पे अड़े हुए हैं। बेशक मोदी हो या मोदी की सरकार हो, अलग अलग तरीके से लुभाने की कोशिश की, अपने केंद्र के मंत्रालय के मंत्री को भेज करके या फिर ये फास्ट ट्रैक को स्थापना करके, या फिर अलग इसी कड़ी में उन्होंने बताया कि पेपर लीक की कड़ी में एक अगला कदम है। तो इस तरह से लगातार जो कदम लिए जा रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा, ये पहले क्यों नहीं लिए गए? ये सवाल युवाओं का है, ये सवाल छात्रों का है। इस पर जवाब मोदी और मोदी सरकार को देना चाहिए। बाकी आप क्या राय, आप जरूर कमेंट में बताएं। जय हिंद।